हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल अपमार्क एजुकेशन में। अपमार्क एजुकेशंस, अगर आप अपने मार्क्स को करना चाहते हैं अब तो जुड़े अपमार्क एजुकेशंस में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं एपी समांतर श्रेणी, उसका आज हम लोग चौथा क्लास इसमें सीखेंगे और जानेंगे कि यदि किसी भी एपी में 3 या 4 या 5 संख्याएं दी रही और उसका योग दिया रहे और उस एपी को निकालना हो या उन संख्याओं को निकालना हो तो हम लोग कैसे इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने पीछे के तीनों वीडियोज नहीं देखे हैं, खास करके आम का अचार वाला वीडियो जो कि आपको एपी का व्यवहार सिखाता है, आम का अचार एपी का व्यवहार सिखाएगा, तो आप उस तीनों वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमको दिया हुआ है कि यदि 3 या 4 या 5 संख्या दी रहे, यदि किसी एपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का योग सम आपको दिया रहे और संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उन संख्याओं को, तो वे संख्याएं इस प्रकार होंगी। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो लिख रहे हैं इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला हम देखते हैं, यदि 3 संख्या रहे तो क्रमशः हम लोग क्या क्या तीनों संख्या लेंगे। एक लेंगे हम लोग a माइनस डी, दूसरा लेंगे a और तीसरा लेंगे a प्लस डी। ये हमारे देखिए 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। आप इसको अल्फा बीटा करके भी बना सकते हैं अथवा आप ऐसे ले सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, ये पहली संख्या हो गई, दूसरी अल्फा और तीसरी अल्फा प्लस बीटा। आपको जो सहूलियत हो आप उस तरीके से बनाइएगा। यदि ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पे अभी हम लिखवा रहे हैं। इसके बाद कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि 4 संख्याएं दी रहे तब क्रमशः हम लोग क्या क्या लेंगे, ध्यान रखना है। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एवं a प्लस 3d। आप अल्फा बीटा पे याद करना चाहिएगा तो अल्फा बीटा लिख लीजिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। यदि 5 संख्या रहे तब क्या लीजिएगा आप, a माइनस 2d, पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, चौथा और a प्लस 2d। ये 5 संख्या लिखिएगा। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5वां। इसमें ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप इसी का इस्तेमाल करके हम लोग प्रश्न देखेंगे। आप इसको नोट कीजिए, हम एक प्रश्न आपको अभी हल करके बताते हैं। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं। आप अभी तक अगर आम का अचार वाला वीडियो नहीं देखे या बाकी का दोनों वीडियो तो उसको जरूर देखिए। आपका बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जनरल टर्म वगैरह टीएन का निकालने का जो सूत्र है वो सब बताए हुए हैं, उसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, एक प्रश्न कहता है, प्रश्न है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है। तीन संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है। संख्याओं को प्राप्त कीजिए। देखिए, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, आप इस पे कैसे काम कीजिएगा, उसका हल क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए कितनी संख्या दी हुई है, तीन संख्या और उसका योगफल भी ज्ञात। अभी हम तीन फार्मूला देखे हैं कि यदि तीन संख्या दी रहे, चार संख्या दी रहे, पांच संख्या दी रहे और उसका योगफल दिया रहे तो हम लोग क्या मानेंगे। तो ये तीन संख्या है, तो चलिए लिखते हैं, माना कि दी हुई तीन संख्याएं क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, जैसे पहला a माइनस डी, ए एवं a प्लस डी हैं। ये हमने मान लिया है कि ये तीन संख्या हमारा है। आते हैं प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न जैसे हमको कहता है उस तरह से इक्वेशन बैठाना। कहता है तीन संख्याओं का योगफल 30 है, तो तीन संख्याओं का योगफल दिया मतलब अल्फा माइनस ए माइनस डी प्लस दूसरा संख्या ए और तीसरा संख्या ए प्लस डी, इसका योगफल हम क्या करेंगे 30। आप यहीं पे इक्वेशन बना सकते हैं या इसको अगर सोल्व हो रहा है तो कर दीजिए। जोड़ेंगे ए 3 हो गया और ये माइनस डी प्लस डी खत्म, ये बराबर आ गया आपको 30। देखिए इसे सोल्व कीजिए, ए बराबर क्या होगा 30, इधर मल्टीप्लाई है 3, गुना है, इधर आके भाग हो गया, 10 से कट गया, ए बराबर आपका आ गया 10। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान ले या अकेले वैल्यू आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। पुनः फिर से देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न में आते हैं। पुनः प्रश्न से हम जो भी काम करते हैं प्रश्न जैसे बताए हुए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। कहता है और उनका गुणनफल 750 है। गुणनफल मतलब a माइनस डी पहला संख्या गुना, आप डॉट गुना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, a गुना a प्लस डी, ये आपका कितना दिया हुआ है 750। आप a का मान समीकरण 1 से रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, रखते हैं, लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, या सीधे लिख सकते हैं a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। देखते हैं, ये हो गया 10 घटाओ डी गुना 10 जोड़ डी बराबर है 750। देखिए ये 10 से गुना में है, इसको भाग में ले आइए। ये a माइनस बी और a प्लस बी के गुना के सूत्र पर बैठेगा तो क्या होगा a स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ तक लिखा, इसको मिटा करके आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको आगे हम लोग हल कर रहे हैं। मिटा दिए हैं, जगह का कमी है इस बोर्ड पे। 10 गुना 10, ये 10 दाएं 100 हो गया माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये 10 ये इधर गुना में है, इसको हम लोग इधर भाग में ले आए। ये हो गया आपका 100 घटाओ डी स्क्वायर बराबर 75 आ गया।
हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। डी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25 और इसलिए डी बराबर आपका हो गया √25। और 25 का वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, +-5 दोनों होगा। ध्यान रखिएगा, आप बच्चे नहीं रह गए हैं, 25 का वर्गमूल -5 भी आपको लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार प्लस लेके चलते हैं और एक बार माइनस लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अंतर क्या होगा कि सिर्फ ऑर्डर उसका बदल जाएगा। जैसे लेते हैं d बराबर 5 मान या d बराबर 5 रखने पर देखिए पहली संख्या बराबर क्या आ रहा है, a माइनस डी है, तो a का वैल्यू आपको 10 आया है, 10 घटा 5 5 हो गया। दूसरी संख्या क्या आ जाएगा हमारा, सीधा a है मतलब 10, और यह तीसरी संख्या हमारा क्या हो गया, यह है a प्लस b मतलब 10 + 5 मतलब 15। अतः हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, अतः संख्याएं 5, 10, 15 है। देखिए माइनस लेने पे क्या होता है, उस पर भी हम आते हैं। पुनः b बराबर -5 लेने पर या -5 रखने पर क्या हो सकता है, पहली संख्या आपको a माइनस डी है, 10 घटाओ 5, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 आ गया। दूसरी संख्या a है, सीधा 10 हो गया। और तीसरी संख्या a प्लस डी 10 + -5, 10 घटाओ 5 मतलब 5 आ गया। अतः संख्याएं क्या है, इसके अनुसार हमको पहले आया 15, 10, 5। तो अंतर नहीं पड़ेगा, विशेष अंतर नहीं आएगा, सिर्फ ऑर्डर बदल जाएगा। ये पहले 5, 10, 15 आया, 10, 5, 15, 10, 5 आया, तो ऐसे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप एक लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बता दिए हैं कि दोनों आ सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आ जाएगा। जैसे यहाँ तो संख्या निकालना था, ऑर्डर से अंतर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ और चीज़ होता तो उसमें देखते। आते हैं, आप दूसरा किस्म का प्रश्न देखेंगे, आप इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 वाला कैसे दे रहा है। इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न देखते हैं हम लोग जरा 4 वाला, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए अभी शुरुआत है, छोटा छोटा वीडियो और 1-2 क्वेश्चन का बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर लंबा लंबा क्लास का वीडियो बनाएंगे। हाँ देखिए कह रहा है, चार संख्याओं का योगफल समांतर श्रेणी में चार संख्याओं का योगफल 24 है एवं 50 है एवं उनमें महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या का 4 गुना है। तो
संख्याएं ज्ञात करें। महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या का, ये महत्तम लघुत्तम मसल HCF LCM नहीं समझिएगा। महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है लघुत्तम सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। जब 4 संख्या दिया रहा है तो हम लोग क्या मानते हैं, माना की संख्याएं, अभी आप लोगों को बताए हैं क्या मानना है, संख्याएं a-3d, a-d, a+d एवं a+3d हैं। ये 4 हमारा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा कहता है 4 संख्याओं का योगफल 50 है, मतलब सबको जोड़ दीजिए। a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू क्या है, 50। देखिए आप a+d a+2d लगातार ऐसे भी मान के बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। -3d अनुसार से हम लोग लेते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाए और हमारा आसानी से निकल जाए। इससे देखिए -3d से +3d खत्म, +d से -d खत्म, सबको जोड़िएगा, हमारा आ गया 4a बराबर है हमारा 50 आ रहा है ना। देखते हैं कुछ पटाख तो दिख रहा है क्या होता है। 4a बराबर ये 50 हो गया, a बराबर आपका आ गया 50/4। हो सकता है बटा में ही आने वाला होगा, क्वेश्चन को हम पहले देखे नहीं हैं। काटिए इसको, ये 25/2 आ रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है। पुनः प्रश्न से कहता है महत्तम संख्या, मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन है, ए में कुछ जुट रहा है, a+3d। ये क्या है, लघुत्तम संख्या। लघुत्तम हमारा इसके अनुसार हो गया a-3d। इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो गुनी 4। सॉल्व करते हैं इसको, a+3d बराबर 4a-4 12d। चलिए समीकरण जल्दी से हल कर लेते हैं। ए का वैल्यू भी आप रख सकते हैं, 3d + 12d, इधर 4a घटाओ a। इस बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है। 15d बराबर ये 3a आ गया, a से ये 5 में टाइम्स में कट गया, मतलब 5d इक्वल टू a है। a का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू आया है आपको 25/2। ब्रैकेट में a का मान रखने पर आप समझने के लिए लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 से कट गया 5 मात्रा में, मतलब d बराबर आपको आ गया 5/2। अब इस दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग लिख लेंगे कि पहली दूसरी संख्याएं क्या आ रही हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं पहली संख्या बराबर हमारा हो गया a-3d। a का वैल्यू रखिए 25/2 घटाओ 3 गुना डी आया है 5/2। 25/2 घटाओ 5 से 15/2। एलसीएम लेके हल कीजिएगा, शॉर्ट में हम कर देते हैं 10/2, मतलब ये आ गया आपको 5। पहली संख्या बराबर आ गया आपको 5। ठीक है, और देखते हैं दूसरी तीसरी संख्या क्या आ रही है। दूसरी संख्या बराबर है a-d, ये हो गया आपको 25/2 घटाओ 5/2। 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा, 20/2, ये आ गया आपको 10, मतलब 10। ठीक है, घबराइएगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा फंसने वाला दिया रहता है। पहला बार में हमको भी लगा है कि अरे ये क्या बटा में आ रहा है, इसको ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा संख्या निकल रहा है।
तीसरी संख्या बराबर हो गई हमारा, तीसरी संख्या बराबर हमारा हो रहा है क्या, a प्लस डी 25/2 प्लस 5/2, 25×5 30/2, यह आ गया आपको 15। और चौथी संख्या बराबर हो गई a प्लस 3d 25/2 प्लस 3×5/2, 25 और 5 25/2, 5 से 15/2, 40/2, ये कट के आ गया आपको 20। इसलिए चारों संख्याएं क्रमशः क्या आया, 5, 10, 15, 20 है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा 4 संख्या ज्ञात हो गया। इसी तरीके से 5 संख्या भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होगा, हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन प्रोसेस इसी तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा। 5 वाले में मान लीजिएगा a-2d, a-d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और एपी का हम लोग शुरुआती जो टॉपिक है, जिसमें हमने अभी सीखा है कि जनरल टर्म निकालना, टीएन सूत्र निकालना, टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, फिर कैसे a निकालते हैं, कैसे उसमें d निकालते हैं, कैसे n निकालते हैं, कैसे टीएन निकालते हैं, मतलब एक फार्मूला में 4 अननोन चीज़ में से कोई 3 ज्ञात रहेगा तो कैसे निकालते हैं, हम सीखे हुए हैं, खास करके आपको आम का अचार वाला वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये एपी का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन अगले क्लास में सीखेंगे समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक मीन। ये अभी श्रेणी चल रहा है, प्लस माइनस जब लगेगा तो वो श्रेणी बन जाएगा, और समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन और एरिथमेटिक सीरीज वगैरह हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे सीख सकें। और धीरे धीरे करके हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। थैंक यू, जय हिंद।